Hello friends, do you know the difference between a number of and the number of? Actually, this is a question that usually confuses all the students. Actually, the subject verb agreement for a number of is different and for the number of it is different. और ये क्वेश्चन सेंटेंसेस के थ्रू एग्ज़ाम्स में जब भी आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर में लगाएं या प्लूरल में लगाएं और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर में लगाएं या प्लूरल में लगाएं, और यही इसका मेन डिफरेंस है जो समझने के लिए होता है। तो आज मैं आपको इसी कंसेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है, लेकिन जब दो सब्जेक्ट्स में हमें समझ ही ना आए कि सेम लगें अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, सिर्फ डिफरेंस क्या है अ और द का, तो वर्ब कहीं एक जगह सिंगुलर में तो कहीं दूसरी जगह प्लूरल में क्यों हो जाती है। और यहाँ सेंटेंस क्या होता है, एग्जाम्स में दिया होता है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वहाँ वर्ब में गलती दे दी जाती है। तो यदि हमें ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम बहुत आसानी से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं और मार्क्स ले सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। डिफरेंस क्या है, अ और द का है, लेकिन इसे समझना होगा आपको कि अ नंबर ऑफ का अर्थ पहले समझिए क्या होता है। इसका अर्थ होता है मैनी, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, यानी इस अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है। तो जो अ नंबर ऑफ है वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अ नंबर ऑफ मीन्स मैंने कहा मैनी, और क्योंकि मैनी प्लस प्लूरल नाउन में प्लूरल वर्ब आती है, यानी मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आ रही है तो प्लूरल वर्ब आती है, तो इसी तरीके से हम मैनी को किससे चेंज कर रहे हैं, अ नंबर ऑफ से, तो उसके साथ भी सेम रूल रहेगा, वर्ब प्लूरल में आएगी। देखिए जैसे मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है आपको, यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब किस में आएगी, प्लूरल में आएगी। सब्जेक्ट भी प्लूरल में होगा, सब्जेक्ट प्लूरल में होगा, वर्ब भी प्लूरल में आएगी जब अ नंबर ऑफ लिखना है। से मैनी कार्स आर ऑन द वे। अब मैनी को, ये तो मैंने एग्जांपल बताया इस अर्थ में कि अ नंबर ऑफ का अर्थ मैनी होता है, तो मैनी कार्स आर ऑन द वे जब हम इसे रिप्लेस करते हैं अ नंबर से तो अ नंबर ऑफ कार्स आर ऑन द वे। सब्जेक्ट भी किस में रहा, प्लूरल में, और वर्ब भी किस में आई, प्लूरल में। या सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी अ नंबर ऑफ आए तो उसके साथ में जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल में होगा और वर्ब भी प्लूरल में होगी। अब देखिए द नंबर ऑफ, जो द नंबर ऑफ है उसका अर्थ होता है वन ऑफ। अब वन ऑफ क्यों लिखा, क्योंकि इट डज नॉट मीन मैनी, वी टेक इट एज वन नंबर, सो इवन दो दैट नंबर माइट बी लार्ज, the purpose of the expression is limited। और लिमिटेड वर्ड ना भी यूज़ करें तो इसका अर्थ होता है कि जो भी हमें द नंबर लिख रहे हैं इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस नंबर से दूसरे के साथ में। तो बेसिकली तो आप ये समझ लीजिए बस कि अ नंबर ऑफ के साथ में सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ में सब्जेक्ट प्लूरल लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर में। जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है कंपेयर दिस वन नंबर विद अनदर, तो ये आप एग्जांपल्स में समझेंगे कि कैसे मैं तुलना की बात कर रही हूँ कि दूसरे नंबर के साथ में तुलना करते हैं। तो आप एग्जांपल्स देखिएगा, द नंबर ऑफ क्राइम्स इन न्यूयॉर्क हैज़ इंक्रीज्ड दिस ईयर। न्यूयॉर्क में अपराधों की संख्या इस समय बढ़ गई है, तो कंपेयर करें तो पहले से जो थी वो कंपैरेटिवली अब बढ़ गई है। तो हमने वर्ब क्या लगाया, देखिए हैज़, द नंबर आया था, द नंबर ऑफ क्राइम्स इन न्यूयॉर्क हैज़ इंक्रीज। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु आर राइटिंग द टेस्ट टुडे इज़ लार्जर देन यस्टरडे। यहाँ भी वर्ब क्या आई है, इज़, और ऊपर आई है हैज़। तो मैं समझती हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अ नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के साथ में सब्जेक्ट भी प्लूरल और सिंगुलर वर्ब। बात बहुत सीधी सी है पर गलती अक्सर हो जाती है, एग्जाम में सेंटेंस देके समझ नहीं आता है, लगता है अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, वर्ब से जो भी हमें समझ आता है लगा आते हैं, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर रूल था जो मैंने आपको क्लियर किया। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा।
तो आप ग्रामर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस के छोटे